नमस्कार किसान भाई, स्वागत है हमारे चैनल खेती किसानी और व्लॉग में। आज का वीडियो बहुत खास होने जा रहा है क्योंकि आज हम बात करेंगे पान और पनवाड़ी की। भारत में लगभग 5000 हेक्टेयर में पान की खेती की जाती है। पान को अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से, जैसे पान, नागवली, तांबुल जैसे नामों से जाना जाता है। और तांबुल नाम से जानने के कारण ही पान की खेती करने वाले लोगों को तंबोली कहा जाता है। बात करते हैं पान के औषधि गुणों की, तो पान का औषधि गुण गले के लिए बहुत अच्छा रहता है। गले में खराश जैसी समस्याओं को पान से दूर किया जा सकता है। और बात करते हैं एक मिट्टी की जहाँ पर पान अच्छे पैदा होते हैं, तो लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी या लेटराइट मिट्टी अगर हो, उसका पीएच मान 7 से 7.5 हो तो पान के लिए बहुत अच्छा रहता है। बात करते हैं पान के वातावरण की, तो पान को आर्द्र वातावरण पसंद है जिसका तापमान 28 से 35 डिग्री हो, छायादार जगह हो जहाँ पर धूप कम लगे, तो पान के लिए बहुत उत्तम होता है। और अभी बात करते हैं पान में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की, तो फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, शर्करा और फिनोलिक यौगिक जैसे पोषक तत्वों को लिए हुए पान रहता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत उत्तम होते हैं। और पान हमारे शरीर की पाचन क्रिया को सुधारता है और सुचारू रूप से चलाता है। किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग चैनल खेती किसानी और ब्लॉग में। और आज हम आपको लेके आए हैं पान की खेती दिखाने के लिए। पान से संबंधित गाने तो आपने बहुत सुने होंगे, जैसे खई के पान बनारस वाला, या चलिए आना तो पान की दुकान पे, जैसे अमिताभ बच्चन गाने गा के गाने सुना कर फेमस हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं पान में पान पैदा करने में कितनी मेहनत लगती है? ये आपको दिखाएंगे पान की खेती हम। और इस पान के प्लाट के जो मालिक हैं, जिन्होंने ये करता धरता यहाँ पर पान का प्लाट बना रखा है, उनसे आपको मिलवाते हैं कि कैसे बनाया जाता है प्लांट और कैसे पैदा किए जाते हैं पान। क्योंकि पान पैदा करना बच्चों का खेल नहीं, हर कोई पान नहीं पैदा कर सकता। केवल एक विशेष जाति, विशेष समुदाय, तंबोली समुदाय, तंबोली जाति के लोग ही केवल पान पैदा कर पाते हैं। तो हमारे साथ बने हुए हैं किसान मित्र। सर, अपना नाम बताइए। बाबूलाल। बाबूलाल जी, तंबोली। सर, आप कितने सालों से पान पैदा करते हैं? ये तो हम 20-25 सालों से कर रहे हैं। आप 25 सालों से ये पान पैदा कर रहे हैं, क्योंकि ये पुश्तैनी काम होता है, ये एक प्रोफेशन है। इस कास्ट का, तंबोली कास्ट का एक प्रोफेशन है पान पैदा करना। और ये कोई मामूली चीज़ नहीं होती है। पान पैदा करने में आप देख पाओगे किस तरीके का एक सेटअप बनाया हुआ है कि ना इसको धूप लग रही है, ना इसको हवा लग रही है। बिल्कुल बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह केयर करनी पड़ती है पनवाड़ी की। इस जगह को पनवाड़ी कहते हैं ना, पनवाड़ी। ये जो सेटअप है, ये जो आप देख पा रहे हो, एक पाली हाउस की तरह दिखने वाला एक सेटअप, इसको पनवाड़ी कहा जाता है। तो बाबूलाल जी से हम जानकारी लेंगे कि कितने समय में एक पान तैयार होता है। सर, बताइए कि ये जो पान है, जो बाज़ार में अपन देते हैं, खाने के लिए उपयोग करते हैं, ये पान यहाँ से बाज़ार तक पहुँचाने में शुरुआत से बताइए कि क्या तैयारी करनी पड़ती है? यहाँ से इनको तोड़ना पड़ता है, उसके बाद में घर ले जाके इनकी सोसों की वो जमाना पड़ती है, गड्डी जमाना पड़ती है। उसके बाद में टोकरे में पैक करके दिल्ली भेजते हैं, दिल्ली, मेरठ। जो दिल्ली में, मेरठ में, सहारनपुर में जो पान खाया जाता है, यहाँ तक कि बनारस भी आप पान बेचते हैं क्या? नहीं, बनारस तक नहीं, दिल्ली मेरठ तक आप ये पान बेचते हैं। मतलब दिल्ली के लोग जो पान खा रहे हैं वो एक बार देख ले, अगर हमें देख रहे हैं तो, कि कैसे हम लोग यहाँ पर पान पैदा कर रहे हैं। मनासा तहसील, नीमच जिला का गाँव पर्दा गाँव है। यहाँ पर एक तंबोली समाज के लोग रहते हैं जो कि पान पैदा करते हैं। तो शुरुआती प्रोसेस, पान का पौधा कैसे लगाया जाए, यहाँ पर आप शुरुआत में क्या करते हैं? जब पान का पौधा लगाने से पहले किस तरीके से आप ये खेत तैयार करते हैं? शुरू में तो इस खेत को पूरे को तैयार करना पड़ता है। वो क्या प्रोसेस रहती है? ये प्रोसेस, ये गांठ चलती है, ट्रैक्टर वगैरह लगा के लेवल करना पड़ती है। जी जी जी। उसके बाद में ये सब पूरा तैयार करना पड़ता है। उसके बाद इसको अप्रैल महीने में लगाते हैं। अप्रैल महीने में आप यहाँ पर बेल लगाते हैं। तो इसकी बेल लगती है। जैसे ये बेल हम देख पा रहे हैं, इसको यहाँ से इसकी कटिंग होती है। ये बेल जो आप देख पा रहे हो, इस बेल में जहाँ पर गांठें बनी हुई है, यहाँ से कटिंग की जाती है। और ये कटिंग फिर आप खेत में लगा देते हैं। इसके साथ में एक ये पान भी रहता है। यहाँ से एक पान, एक कटिंग, इसको आप ऐसा के ऐसे ही खेत में लगा देते हैं और फिर इसको पानी पिलाते हैं। फिर इसके ऊपर घास डालते हैं। जी। घास डालने के बाद में उसको गीला का गीला रखते हैं 8 दिन। अच्छा। पानी छिड़कना पड़ता है हर घंटे में। बहुत मेहनत का काम है। इसको उगाने के लिए, इसको
ये आप देख रहे हो, इसमें जड़ें दिखेगी अगर आप देखोगे तो। हाँ, ये बारीक बारीक जड़ें दिख रही है। इसी यहाँ से इसको काट देते हैं एक पत्ते के साथ और इसको जमीन में लगाते हैं और ऊपर घास और मिट्टी डालते हैं। घास डालते हैं जिससे कि वो नमी बनाए रखे। नमी बनाए रखने के लिए इस पे घास डाल देते हैं और 8-10 दिन में ये चलना शुरू कर देती है। 15 दिन के करीब में चलना शुरू करती है। तो जब आप इनको खेतों में लगाते हैं तो तभी इसे ढक देते हैं क्या? जब पौधा लगाते हैं उसी समय से ढक देते हैं? उससे पहले सब तैयारी करती है। अच्छा, पहले जब आप खेत बेड बनाते हैं, खेत तैयार करते हैं, उसी उसके बाद में ये पूरी तैयारी कर लेते हैं, रख देते हैं। उसके बाद होता है। देख पाइए कितना शानदार ये बना रखा है इन्होंने। तो पनवाड़ी बोलेंगे इसे। कितनी शानदार पनवाड़ी है ये, देखो आप। जब अप्रैल महीने में आप खेत में ये लगाते हैं तो कितने दिन में ये पूरा तैयार हो जाता है कि आप इसे तोड़ के बाजार ले जाएं? ये तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक, मतलब ये यहाँ तक आती है। ये तो साल भर में पहुँचती है, लगभग 1 साल पूरी में। बारिश के बाद में वहाँ पहुँचती है। और एक बार पान लगने के बाद कितने समय तक चलता है ये? इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर खराब हो जाती है दूसरे साल ही खत्म हो जाती है। ये देखिए आप, पान का साइज देखिए, बहुत ही शानदार, मेरे हथेली के बराबर पान का साइज है। और ये पान लगभग 1 साल में इतना बड़ा प्लांट हुआ है ये। और इसको लगने और चलने की कोई गारंटी नहीं। अगर ये खराब होगा तो एक ही बार में होगा। तो इसमें दवाइयों का इस्तेमाल होता है ना। तो नॉर्मली यहाँ मिल जाती है अपने को दवाइयाँ। मुख्यतः इसमें रोग कौन से आते हैं? मुख्यतः इसमें वो लाल मकड़ी आती है। लाल मकड़ी, जिसके लिए मायोसाइड कोई सा भी बाजार से मिल जाता है, आप छिड़क देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, खा रखी है ये इल्ली ने खाई है। ये देखिए, ये नुकसान देखिए आप, इतनी सेफ्टी के बाद भी यहाँ इल्ली ने नुकसान कर रखा है। इसके लिए पेस्टिसाइड ये छिड़कते हैं जिससे कि इल्ली खत्म हो जाए। आपका ये 1 साल का बाग है लगभग। 1 साल। आप इसका प्रोडक्शन कब निकलता है? कौन से महीने में सबसे ज़्यादा आप बिक्री कर पाते हैं? नहीं, बिक्री तो जैसे चलती रहती है। ज़्यादा बिक्री यहाँ से जब कटिंग होती है ना जी। अभी मार्च में, इसकी फरवरी मार्च में यहाँ से कटिंग करेंगे जी। तो ये एकदम साथ टूटेगा। उस टाइम पे ज़्यादा निकलता है जी। जब बड़ा होने के बाद आप इसकी कटिंग करेंगे। ये जो रहता है ना जी, बस ये बढ़ना शुरू बंद हो जाता है इसका। जी, यहाँ से बढ़ना बंद है। बढ़ना बंद हो जाता है। जैसे ठंड शुरू हुई तो इसका बढ़ना बंद हो जाता है। और क्या क्या कीमत मिलती है आपको एक गड्डी बना के? तो मंडी में जाता है। नहीं, एक अंदाजन क्या रहता है? 100 रुपये, 200 रुपये डोली। डोली यानी एक गड्डी? 200 पान। 200 पान की एक गड्डी, एक डोली बनती है। उसकी कीमत इनको 100 से 200 रुपए तक मिल जाती है। तो ये आपका जो पनवाड़ी बना रखा है, आप कितने बड़े एरिया में है? ये है ना 6-7 लगभग 6-7 आरी में ये पनवाड़ी बना रखा है। लगभग आधे बीघे खेत से भी कम का ये पनवाड़ी है और लगभग 1 साल का ये हो चुका है पनवाड़ी। इसका टोटल खर्चा कितना है? अभी तक आपने कितने पैसे लगाए हैं? जैसे इसको तैयार करने में तो करीब 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। प्लांट लगाने से पहले देखिए आप, कितना महंगा होता है पान लगाना। प्लांट, इसमें प्लांटेशन करने से ही पहले खेत को तैयार करना, ये पूरी बाउंड्री बनाने में 3 लाख का 3 लाख तक का इसमें खर्च हो जाता है। और उसके बाद कंटिन्यू इसमें खर्च चलता रहता है। जैसे दवाइयाँ वगैरह हो गया है, बहुत मेहनत से पनवाड़ी की जाती है और पान बाजार तक पहुंचाया जाता है। लगभग सर आपकी 6 आरी में कितनी कमाई मिल पाएगी आपको? कमाई तो क्या, अभी तो मार्केट ही नहीं है, बाजार ही नहीं मिल रहा है इनका। लॉकडाउन के बाद में मार्केट मिल ही नहीं रहा है। लॉकडाउन से आपके मार्केट में भी बहुत दिक्कत आई है। ये तो रुकने की चीज़ तो है नहीं है। हाँ, एक बार पान बड़ा होने के बाद, तैयार होने के बाद कितने समय तक चल जाता है? ये ऊपर वाला तो जैसे तोड़ देंगे हम, हाँ, यहाँ से कटिंग करेंगे इसकी, तो ये पूरी बारिश चलेगा। नहीं, ये जो पान अभी देख पा रहे हो आप, ये पान जो पूरा बना हुआ है, हाँ, ये पान इसी कंडीशन में, इसी पौधे पे लगा हुआ कब तक सुरक्षित रहेगा? ये सुरक्षित रहेगा अपने सावन महीने तक। सावन महीने तक ये, इसको नहीं तोड़ेंगे तो भी चल जाएगा? तो ही चल जाएगा। कड़क नहीं होता है? तो यही पोषण रहेगी इसकी। अच्छा, यही पोषण रहेगी इसकी। जब आप एक प्लांट लगाते हो पान का, तो प्लांट लगाने से इतना बड़ा प्लांट होने के बाद लगभग एक पनवाड़ी लगभग कितने साल चल जाती है? 5-1 साल लगभग एक पनवाड़ी चल जाती है। और इसका सर ने बताया शुरुआती खर्चा है कि लगभग 3 लाख में पूरी पनवाड़ी तैयार होती है, जो लगभग 5 साल तक चलेगी। और लगभग सालाना क्या इनकम रहेगी अंदाजन इसकी? 2 से 3 लाख रुपए सालाना इनकम रहती है।
तो जब आप पान की तुड़ाई करते हैं, उनकी धुलाई करते हैं, उसके बाद आप मंडी पहुंचाते हैं, तो नज़दीकी आपकी मंडी कौन सी लगती है? नज़दीक तो कोई मंडी नहीं है हमारा जी। सब वहीं जाता है, दिल्ली मेरठ सहारनपुर। दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, लगभग यूपी का पूरा बाजार आपको यूपी का ही लगता है। तो यहाँ से यूपी माल पहुँचाना आपके लिए बहुत मुश्किल रहता होगा, आप किस तरीके से पहुँचाते हैं? यहाँ से जो हम नीमच भेज देते हैं बस में। जी। नीमच से जो गायत्री ट्रेवल्स की बसें चल रही है उसमें दिल्ली, सहारनपुर, अच्छा, मेरठ आपका भेज पहले देते से वहाँ टाइप हो रखा है, हाँ। आप यहाँ से माल भर के वहाँ पहुँचा देते हैं, तो लगभग एक आप जो 200 की गड्डी जमाते हैं उसके 100-200 रुपये आपको वहाँ पर बाजार में मिल जाते हैं। तो यहाँ एक बार का इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद लगभग 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट के बाद 3 लाख रुपए सालाना यहाँ पर इनकम होती है। उसमें खर्च लगभग इनका 1 से 1.5 लाख रुपए लगभग इनका खर्च हो जाता है। तो मुख्यतः आप इसमें पनवाड़ी में खाद कौन सी लगाते हैं, कौन सी खाद देने की जरूरत पड़ती है? इसमें वो कणज की खल डालते हैं। कणज एक प्लांट होता है, कणजी की खल डाल दी जाती है यहाँ पर मुख्यतः उर्वरक के रूप में, और पेस्टिसाइड का और मायोसाइड का समय समय पर छिड़काव किया जाना भी आवश्यक है, और बहुत ही देखरेख करने की ज़रूरत पड़ती है प्लांट। और आपने ये जो तैयार कर रखा है सेटअप, ये ढकने की ज़रूरत क्यों पड़ी अपने को? ये तो ढकना पड़ता है ना, गर्मी ठंड से बचने के लिए। अच्छा, पान को ना तो गर्मी पसंद है ना ज़्यादा ठंड पसंद है। ठंड पसंद है। और ये जो मिट्टी आपने लगा रखी है नीचे, आप ये मिट्टी की कौन सी वैरायटी? मिट्टी तो ये यहीं की है, यही पर्दा की मिट्टी है, यहीं से ये आजू बाजू की? यही तालाब की मिट्टी आप खोद नहीं, करके नहीं, यहाँ नहीं डाली है। अपने यहाँ खेत की है। खेत की मिट्टी ही यहाँ पर खोद के डाली है आपने और पनवाड़ी तैयार किया है। पनवाड़ी का काम बहुत मुश्किल होता है। एक पनवाड़ी हम पनवाड़ी नहीं बन सकते, क्योंकि पनवाड़ी पैदा होते हैं, ये एक विशेष समाज होती है तंबोली, जो लोग पान की खेती करते हैं। और पान जो शादी ब्याह में बहुत शुभ रहता है, दूल्हे के दुल्हन के सिर पे पान बांधा जाता है, और बहुत परंपरा रही है हिंदुस्तान में पान खाने को लेके। आपने बहुत सारे फिल्मी गाने भी सुने होंगे पान खाने को लेकर के। जैसे ये पान लगा है, हम देख पा रहे हैं बहुत बड़ा पौधा, बहुत बढ़िया लग रहा है, बड़ा भी है। तो इस पान की क्या वैल्यू रहती है बाजार में? इस पान की अच्छी रहती है वैल्यू। जी। जितना पुराना पान होगा, जितना पुराना होगा उतनी अच्छी अच्छी वैल्यू है। ये पान एक बार डाली से टूटने के बाद बाबूलाल जी हमें बताइए कि ये लगभग कितने दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है? ये 15 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। एक बार पान टूट के 15 दिन तक उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। मेहनत से पनवाड़ी कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देख पाओगे कि कैसे पनवाड़ी का ये सेटअप आप देखिए कि हाथों से बनाया है। पन्ना जी ने खुद यहाँ बांस लगाया है, ऊपर हरी मिट्टी डाली गई है ताकि धूप से और ठंड से पान को बचाया जा सके। जैसे कि अपन अपने छोटे बच्चे को बचाते हैं, उसी ये बाबूलाल जी ने इन पनवाड़ियों को बचा के रखा है धूप और सर्दी से। और आप बाबूलाल जी के कहे अनुसार देखिए कि लगभग ये 6 आरी है, लगभग 6 आरी में बाबूलाल जी लगभग 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और 2 लाख रुपए लगभग ये सूखे बच जाते हैं। यहाँ पर 1 लाख इनका खर्चा हो जाता है लगभग। और आप देखिए कि ये 1 बीघा का भी 1/3 हिस्सा है। 1 बीघा की अगर पूरी पनवाड़ी हो तो लगभग 6 से 7 लाख रुपए हो जाएगा लगभग। और काफ़ी मेहनत है 1 बीघा पनवाड़ी लगाने में, बहुत समस्याएं होती है। बाबूलाल जी अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए ताकि कोई भी व्यापारी भी अगर आपसे बात करना चाहे, आपसे पान मंगवाना चाहे तो उस नंबर पे बात कर पाए। मोबाइल नंबर जी, मोबाइल नंबर बोलिए। 75 80 86 37 23। 75 80 86 37 23 बाबूलाल जी के मोबाइल नंबर है। बाबूलाल जी का गांव ये मनासा तहसील का पर्दा गांव पड़ता है। यहाँ से बाबूलाल जी से कांटेक्ट कीजिए और आप बहुत ही स्वादिष्ट पान यहाँ से मंगवाइए। बहुत तरोताज़ा पान है यहाँ पर। जब भी किसी को ज़रूरत हो बाबूलाल जी से ज़रूर संपर्क कीजिएगा और पान मंगवाइएगा।